धीमर झिमर कहें वैसे मछियारे ने। एक धीमर होता है, धीमर झिमर कहें उसको धीमर कहें, वो होता है मछियारा। तो क्या बताते हैं कि नारद जी ब्राह्मण यानी ऋषि, और उसने झिमर गुरु करना पड़ा, और उसका कहते हैं उस गुरु झिमर गुरु बनने से भी स्वर्ग तक जाने का ब्योंत बना। अब यहाँ वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने झिमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलो उनका डूंडा ठा दे, कहा भाई गुरु होना चाहिए कि साय हो, नाम जाप कर ले, भक्ति करे। नारद ने झिमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया, झिमर नहीं था वो, और पहले तो पार की तो हो गया। फिर भी जो लाभ हुआ वो झिमर कौन था, ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया, अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी, उसने झांकण भी ना दे बाहर गली तक पर्दा में रखा अपनी वो बेटियां ने, ठाकर लोग पहले ऐसा व्यवस्था थी। वो तड़फे बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूदे जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला, उसको कारण कुछ भी बनाया। पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये झिमर कौन था? ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी, और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अणथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल डाला गए और सारी खाली या बेच दी, जैसे करता था। जिस राज्य में वो मछियारा रहता था, यानी वो झिमर रहता था, कालू नाम था उसका, उसके दूसरे पड़ोसी राज्य में एक राजा बहुत धार्मिक था। उसने आदेश दे दिया था कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, ना तालाबों से कोई मछली पकड़ेगा, ना कोई शिकार करेगा मेरे जंगल में। उसने देखा एक दिन के सीमा के साथ वाला जो देश है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है, और उसमें नरी मछली बहुत जो पड़ी है, वो देखा दिन में। तो शाम में वो बखते पहुंच गया, रात में सुबह बखत उठ कर सोचा बखत से निकाल लाऊंगा, कोई नहीं। थोड़े सर्दियों के दिन उसने पहला एक जाल डाला और मछली बाहर डाली, सर्दी सी लगी, आग बाल ली, आग बाल के सेक लिया, अपने हाथ पैर सेके, फिर दोबारा ट्राई करने लग गया, इतने दिन निकलने लगा। इतने में क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा, उस देश का राजा अपने दूसरे शहर में जा रहा था। सुबह सुबह हाथी पर बैठा आवा था, आगे सैनिक पीछे, सैनिक अंगरक्षक साथ। अब चोर की तरह नजर यूं भी रहना कि कोई देख ना दे, वो देखा वो और एकदम काफिला ऐसे मोड़ खा गया। वो आ रहा था रास्ते से, जंगल होते बंद होते थे, एकदम टर्न किया, सारा ही 100-200 फुट की दूरी पर उसने देखा ये तो आगे बढ़। अब उनको तो ध्यान नहीं था, उसका ध्यान गया कि मर गया आज तक ये राजा आ गया, ये तो फांसी दे है, जो फांसी की सजा देता है जो जीव हिंसा करता पकड़ लिए। अब उसने सोचा अब क्या करूँ, वो मछली तो सारी धका दी, जल में डाल दी, और वो जो उसने आग बना के सेका था वो धुआं सा बन गया, लकड़ी जला रखी थी, उड़े बैठ गया आंख मीच के। एक लंगोट तन पे था, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, महात्मा के सा रूप पहले ही था उसका।
क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाड़ सब का बड्डे रहा करते। और एक लंगोट तनपा था। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं तो साधु रूप बना ले। अपने शरीर पर सारे घर राख पड़ी थी ला के और मुँह वहाँ पर लाकर बैठ के नुआ कर आसन कदम लगा के। अब महात्मा ने उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा अरे देखो महात्मा बैठा भाई रोको एक बार। द्रौपदी सामने आ लिया ना वो रुकवा लिया, रोमाड़ी आँख खोल लगे देख ले जालिया काढ़े। वो जब सामने वो रोक लिए राजा नीचे उतरन लग गया। वो ला के पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया कि डरते घी बंदगी रो समाधि लागी। ये पिछले पर संस्कार होते हैं। वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने। वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया प्रणाम करया राम राम करी ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया राख ठाई माथे गलाई चरण छुए और 5-7 सोने की मोहरें उस धूने पर भेंट करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा जीमर की ने कि आज वो नू क्या था मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊँगा। और वो तो वहाँ कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई उसने देखा वो तो बैठा नो आसन पदम लगा कर समाधि चढ़ रही। अंदर देखा नज़ारे ऊपर के। दोपहर होगी वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का 2 हथड़े और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा बालक तन्ना खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। उसने ने सोची ने बोला जी मैं तो आज आया था आज आया था मैं तो आज आया। उसने सोची वो राजा के जो है सेवक लाग गए इतने गड़न। ने बोला जी मैं तो आज आया था पहली बार आया हूँ मैं तो आज मैंने मछली ना पकड़ी है वह मैं तू ही आ गया था। दुआ देखी वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने। तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए कौन राजा आया था यही भी थे कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तने। ने बोला ना सपना नहीं देखा सच्ची देखी सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वो सरफी डाल रखी कुछ राख सी उड़ के उनके ऊपर होगी। उन्हें थोड़ी सी चमकी हाथ मार के देखा